हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पैरामेडिकल का काउंसलिंग कब से होगा, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कहीं दूसरी जगह काउंसलिंग करवा रहे हैं, साइबर में या कहीं भी, तो आपको काउंसलिंग में किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर एक गलती भी काउंसलिंग में आपने किया तो आपका पूरा साल 1 ईयर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे भी बताऊंगा और काउंसलिंग कब से होगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो अपना सीट बुक कर लीजिएगा। काफी स्टूडेंट ने पेमेंट करके अपना सीट बुक कर लिया है और टोकन आईडी ले लिया है। जब काउंसलिंग शुरू होगा, जब आपका नंबर आएगा, पर्सनली मैं कॉल करूंगा और आपका काउंसलिंग करने के बाद आपको एक रिसीविंग भी दे दिया जाएगा। आपका जब काउंसलिंग होगा तो उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का जो मैं चॉइस करूंगा कॉलेज, वो सारा रिसीविंग आपको मिल जाती है। ठीक है, तो जो लोग भी हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, नंबर ऐसे दिख रहा है स्क्रीन पर, मैं फिर भी लिख देता हूँ 95 70 64 25 12। ध्यान रखिएगा, 95 70 64 25 12, 91 35 75 60 65। किसी पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, 87 57 46 73 32। आप किसी भी नंबर पे, तीनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कॉल से बात करनी है तो ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर पे कॉल की सुविधा उपलब्ध है। आप ये दोनों नंबर में से किसी पर भी कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कॉल करने की आवश्यकता है, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको व्हाट्सएप करनी है तो ये तीनों नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रैंक कार्ड चेक करवा के अपना पेमेंट करके अपना सीट बुक कर लेना है, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तब। अब चलिए बात रहेगी काउंसलिंग कब से होगी और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। काउंसलिंग कब से होगी और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और काउंसलिंग अगर आप खुद से कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है आपको। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग कब से होगी, सबसे बड़ा यही डॉट आप लोगों का होगा। जैसा कि आज 17-18 अगस्त हो गए, 16-17-18 जो भी है, अगस्त हो गए, बट अभी तक कोई ना नोटिफिकेशन आई है ना कोई अपडेट आई है। तो आखिर पैरामेडिकल का काउंसलिंग होगी कब से, ये सबसे बड़ा डॉट है। काफी ज्यादा ये डॉट लोगों के द्वारा हमें पर्सनली कॉल करके, व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम पे, हर जगह पे जहां भी मेरा सोशल मीडिया है वहां पर पूछे जा रहे लोग कि सर बता दो एक बार पैरामेडिकल का काउंसलिंग कब से होगा। तो देखो 2022 और 23 मैं 2 सालों से देख रहा हूँ कि पैरामेडिकल का जो काउंसलिंग है वो सबसे अंतिम में होता है, जब सारे परीक्षाओं का हो जाता है। देखिए आपका परीक्षा जो है ना पॉलिटेक्निक के साथ ही होता है, बट आपका जो काउंसलिंग है ना वो सबसे अंतिम में करवाता है। मालूम नहीं क्यों ऐसा करता है, सेशन भी लेट होते हैं प्रत्येक साल आपके, बट सबसे अंतिम में आप ही का होगा। अभी देखो पॉलिटेक्निक का सेकंड मेरिट आ गया है, बट आपका अभी तक देख लो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब से काउंसलिंग होगा। बट हाँ, अब इतना जरूर मैं श्योर हूँ कि आपका काउंसलिंग अब बहुत जल्द होगा। जहां तक मेरे को लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही काउंसलिंग का कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। बहुत जल्द आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जहां तक मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग सितंबर में ही शुरू हो जाएगा। जो स्टार्टिंग मंथ होगा उसमें ही आपका ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग मंथ में ही आपका बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग होगा। तो अभी थोड़ा सा और वेट कर लेना है, बहुत कम ही, अब मुश्किल से 10-12 दिन और है। 10-12 दिन आपको इंतजार कर लेनी है और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा आपको हमारे द्वारा सबसे पहले अपडेट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात रहेगी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे जब हम काउंसलिंग करवाएंगे, तो इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पैरामेडिकल काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, रैंक कार्ड भी आपका नहीं लगता है, बट रैंक कार्ड को ही देख के आपका काउंसलिंग यानी चॉइस फिलिंग किया जाता है। इसमें कोई डीवी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट लगता है ना वो डीवी के समय लगता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना उस समय लगता है, ना कि आपको काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, डीवी के समय लगेगा, कि ना कि आपको काउंसलिंग के समय लगेगा। तो काउंसलिंग के समय नहीं लगेगा। सब मार्कर ही नहीं है, देख रहे हो भाई, तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, प्यारे नहीं करते हो, मार्कर की कमी हो गई है मेरे पास। तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेगा, बस आपको रैंक कार्ड है तो अच्छी बात है, बट हाँ आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर रहेगा तभी आपका काउंसलिंग होगा। मोबाइल नंबर जरूरी है, जो आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस वक्त आपने एक नंबर दिया था,
वो नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर नंबर भूला गया है तो कोई बात नहीं, ईमेल आईडी आपने जो दिया था वो ईमेल आईडी होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, दोनों में से एक है तो बहुत अच्छा बात, और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत तकलीफ होगी आपको। तो काउंसलिंग में ओवरऑल देखा जाए कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मोबाइल नंबर पे, क्योंकि आपका ओटीपी जाता है, ओटीपी ऑथराइजेशन सिस्टम होती है जिसके माध्यम से आपका पूरा चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का जो भी चीजें हैं वो किए जाते हैं, प्रक्रिया किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है, इसमें से एक भी कोई है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको, हो नहीं सकता है काउंसलिंग। चलिए, तो ये तो बात कर ली कि डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगने वाला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो लोगों का रैंक ज्यादा है क्या उनका काउंसलिंग हो जाएगा, मतलब जिनका रैंक ज्यादा आ गया है क्या वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, और अगर वो काउंसलिंग करवाएंगे तो उन्हें सीट मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि पैरामेडिकल में बहुत सीट होते हैं, सीट इतने रहते हैं कि सीट खाली बच जाता है, वैकेंट रह जाता है। तो जो देखिए, अच्छे कोर्सेज के लिए सीट नहीं बचेंगे, जीएनएम का सीट नहीं बचेगा, पिछले साल बचा था मॉपअप में 10-15 सीट बचा था, वैकेंट रहा था, तो उसमें से ज्यादातर समझो मेरे स्टूडेंट को ही मिला था। नाम भी पल्लवी कुमारी को मिला था, एसटी कैटेगरी में 15 ही सीट था, उसमें से 2 ही सीट था कि 1 सीट था, वो भी मेरे स्टूडेंट को ही मिला था, पल्लवी कुमारी को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि सीट खाली रहते जरूर हैं, पर वैसे कोर्स का जो डिमांडिंग और अच्छे कोर्सेस नहीं है, तो ऐसे कोर्स करने से कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला है। ऐसे पैरामेडिकल में सारे कोर्स का देखोगे तो वैकेंसी आती है, अभी जो वैकेंसी आई है उसमें हर कोर्स का वैकेंसी है, चाहे वो डीएमएलटी हो, ओटी हो, हर कोर्स का, एनएम हो, जीएनएम हो, सभी कोर्स का, डेंटल का हो, सभी कोर्स का, फार्मासिस्ट का 3000 वैकेंसी, तो सभी कोर्स का वैकेंसी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। अगर नहीं आती तो फिर कोर्स नहीं करवाता, कोर्स क्यों रहता। अगर ईसीजी टेक्नीशियन करो, सभी कोर्स का डिमांड है, फ्यूचर है, बहुत अच्छा है स्कोप मेडिकल के फील्ड में, तो आप जरूर करिए, कोई भी कोर्स मिलता है तो न करने से बेहतर है कि आप कर लो। तो बात करें कि देखिए, पहले आपका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर आपका सेकंड सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, सेकंड सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। इसी प्रकार से जब दो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और ये दोनों के बाद जैसे सीट बच गया 1500 सीट अगर बच जाती है तो फिर उस पे क्या करवाया जाता है, मॉपअप राउंड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, काफी लोगों को लगता है, तो ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, मतलब अप्लाई करना ऑनलाइन। उसके बाद फिर आपका आएगा थर्ड राउंड का, मॉपअप राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर, उसमें चेक करना है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब सीट वैकेंट रहेगा, जब सीट क्या होगा, सीट खाली रहेगा, सीट खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा, तभी आपका मॉपअप राउंड होगा। पिछले साल हुआ है, इस वर्ष अब होगा या नहीं होगा, ये तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको। और जिनका ज्यादा रैंक है, अब सवाल है कि आप वो काउंसलिंग करवाएं, बिल्कुल करवाना है, चाहे आपका रैंक 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो यूआर में, आपको काउंसलिंग बेहिचक करवानी है। आप हमसे नहीं करवा पाते हो तो साइबर वाले 50 रुपया लेते हैं, आप उनसे जाके सारा कॉलेज, जितने भी सरकारी कॉलेज है, सारा का सारा कॉलेज डाल देना है। ठीक है, आप जाके उनसे करवा लेना। और एनएम का कितना कॉलेज है, 73 कॉलेज, जीएनएम का 26 है, सारे के बारे में मैंने पहले से डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, आप जाके उस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, ऐसे जब काउंसलिंग शुरू होगा तो मैं पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा कि जो लोग खुद से करना चाहते हैं, जिनका रैंक ज्यादा है तो वो कर सकते हैं। और अगर फिर भी रैंक ज्यादा होने के बाद भी आप चाहते कि नहीं सर मैं आप ही से करवाऊंगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, काफी चांसेस होता है अगर आप हमसे करवाते हैं, क्योंकि अगर इसमें नहीं होगा तो फिर मॉपअप में भी हम अप्लाई करते हैं। तो अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया है कि आप सीट अपना बुक कर लीजिए पेमेंट करके। और अगर आपका रैंक थोड़ा सा ज्यादा ही है फिर भी चांस रहेगा, अगर सीट खाली रहेगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। तो बात रही कि ज्यादा सीट वाले, ज्यादा रैंक वाले काउंसलिंग करवाएं या ना करवाएं, तो देखिए बहुत ज्यादा है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप करवाओगे या नहीं करवाओगे, पर मेरे हिसाब से तो सारे लोगों को काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के बाद ही मेरिट लिस्ट में आपके थोड़े बहुत चांसेस होगा कि हाँ मेरा भी हो जाए, है ना, तो मेरा भी हो सकता है। जब तुम काउंसलिंग ही नहीं करवाओगे तो कैसे होगा। इसलिए अगर आपका रैंक थोड़ा सा ज्यादा भी आया है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग करवाएंगे तभी तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का कोई चांस रहेगा, करवाएंगे नहीं तो कहाँ से आएगा। मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी जीतेगा, देखने वाला खिलाड़ी कभी मैच नहीं जीतता है। तो
उतरिए मैदान में, उतरना है आपको या नहीं उतरना है, आप पे डिपेंड करती है। चलिए फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। काउंसलिंग सारे लोग जरूर करवा लेना। रैंक थोड़ा सा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, फिर भी काउंसलिंग करवा के आपको देखनी है। ज्यादा रैंक है फिर भी अगर वैकेंट सीट रहेगा तो फिर मॉपअप में आपका चांस बनेगा। ठीक है, पिछले साल भी काफी सीट बचे थे। बाकी सारे अपडेट, सारी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, प्यार करते हैं आप लोगों से।